तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ साथ यूपी के अंदर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं, दिल्ली एनसीआर में आप टॉप प्राइवेट कॉलेजेस सर्च कर रहे हो, तो उनमें से एक बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है, एक काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला कॉलेज है काइट गाजियाबाद। ठीक है, ये भी कॉलेज आपका स्टेट लेवल पे लगभग हम कह सकते हैं कि टॉप 5 के अंदर आता है। अगर आप एकेटीयू के कॉलेजेस की बात करेंगे, एकेटीयू में लगभग 700 प्लस कॉलेज हैं, 700 से ज्यादा कॉलेजेस हैं। मोस्टली जो कॉलेजेस हैं वो लगभग प्राइवेट कॉलेज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, गवर्नमेंट बहुत ही लिमिटेड कॉलेज हैं। आप खुद जानते होंगे राजकीय वगैरह कॉलेज हैं, तो लगभग आपके 12 से 15 कॉलेज ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट कैटेगरी में या एडेड में या गवर्नमेंट में आते हैं। इसके अलावा बाकी के जो कॉलेज हैं वो सब लगभग प्राइवेट ही कॉलेजेस हैं। तो इसमें से जो अगर हम टॉप 5 की बात करें तो टॉप 5 में एक आपका काइट गाजियाबाद ये कॉलेज भी आता है। और इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू, बहुत सारे कैंडिडेट जो इस कॉलेज को अपने प्रेफरेंस में रखना चाहते हैं आगे की काउंसलिंग में, तो उनको कितनी रैंक तक, एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2023 में कॉलेज कितनी रैंक तक मिला हुआ है और क्या हम 2024 में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें उतनी ही रैंक तक ये कॉलेज मिल पा रहा होगा। तो इस चीज से रिलेटेड ये आपको पॉइंट डेफिनेटली थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि 2023 में जितनी रैंक तक अलॉटमेंट हुई है, क्या 2024 में इस कॉलेज में उतनी रैंक तक हमें अलॉटमेंट मिलेगी, इस पे डिस्कस करेंगे। तो हम ओवरऑल कट ऑफ की भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। काइट गाजियाबाद जो कॉलेज है, गाजियाबाद रीजन में मेनली 3 कॉलेज है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एक अजय कुमार गर्ग, दूसरा एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, एबीएस ईसी, और इसके बाद आपका काइट गाजियाबाद। और इसके अलावा वहां पर आरकेजीआईटी है, आईएमएस गाजियाबाद है, कुछ आपके और काफी सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो मिल जाते हैं। मेन ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनकी थोड़ी सी डिमांड ज्यादा रहती है। तो काइट की अगर हम स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये कॉलेज आपका 1998 में, 1998 में ये कॉलेज आपका 1998 में स्टैब्लिश हुआ था। लगभग 25 प्लस ईयर्स इस कॉलेज को हो चुके हैं 25 साल से ज्यादा ये कंप्लीट कर चुके हैं अपने। तो काफी पुराना कॉलेज है, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी आई हैं, नए कॉलेजेस हैं, ये पुराना कॉलेज है और एकेडमिक्स और प्लेसमेंट इन्होंने अपना मेंटेन करके रखा हुआ है। काइट की कुछ रैंकिंग्स हैं काइट गाजियाबाद की, इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग, या बहुत सारे बच्चे जो जानना चाहते हैं कि कॉलेज की और ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करें कि कॉलेज कहाँ पे किस लेवल पे रैंक करता है, उसका एकेडमिक्स क्या है। तो उसके लिए आपको एक बार इनका ब्रोशर है जहाँ पे इन्होंने कुछ अपडेट्स दी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे यार एनबीए का एक्रीडिटेशन, ठीक है, गलगोटिया में कुछ ब्रांचेज एनबीए एक्रीडिटेड हैं और भी कई सारे कॉलेजेस में, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रांचेज आपकी एनबीए से एक्रीडिटेड मिलेंगी। एनबीए एक्रीडिटेशन से ये होता है कि बच्चों की जो स्कॉलरशिप है वो टाइम पे आ जाती है, थोड़ा सा वैल्यूएशन बढ़ जाता है एनबीए के एक्रीडिटेशन से। तो यहाँ का जो सीएसई है वो एनबीए एक्रीडिटेड है, ईसीई एनबीए एक्रीडिटेड है, ट्रिपल ई, आईटी, मैकेनिकल, सिविल, ये सभी ब्रांचेज बीटेक के अंदर आपकी एनबीए से एक्रीडिटेड है। अब एनआईआरएफ की बात करें, 2022 में ये कॉलेज 187 नंबर पे रैंक हुआ था एनआईआरएफ के अंदर, और आपका फार्मेसी की जो रैंकिंग थी वो 97 नंबर पे था फार्मेसी में। तो ओवरऑल एनआईआरएफ में एकेटीयू के बहुत कम कॉलेज हैं, हार्डली 2-4 कॉलेज हैं जो कभी एनआईआरएफ में आते हैं। इन्होंने 2022 में पार्टिसिपेट किया था, जिसके तहत इनको 187 की एनआईआरएफ रैंकिंग मिली हुई थी। तो ठीक है, अपने आप में जो एकेडमिक्स इनका ठीक है, प्लेसमेंट का भी डिटेल है, एकेटीयू से एफिलिएटेड कॉलेज है, एआईसीटी से अप्रूव्ड है, नैक A+ की एक्रीडेशन इस कॉलेज के अंदर है। और जो यहाँ का जो कैंपस है काफी डिसेंट है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से डिजाइंड है, और ज्यादातर जो एकेटीयू के कॉलेजेस हैं वो कुछ इसी तरीके से कॉलेजेस हमारे रहते हैं। ज्यादातर कॉलेजेस का कैंपस एरिया 30-40 एकर्स या 50 एकर्स के अंदर मिलेगा। तो उसी कैटेगरी में 28 एकर्स का कैंपस एरिया काइट गाजियाबाद में आपको मिल जाता है। जो भी आपकी बेसिक फैसिलिटीज हैं वो सब कुछ काइट के अंदर अवेलेबल है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली काइट जैसे कॉलेजेस में अच्छा निकल के आता है, क्योंकि यहाँ की जो फीस भी है वो एक मॉडरेट लेवल पे रहती है, ना बहुत ही ज्यादा हायर साइड में है या ना ही यहाँ पे बहुत कम फीस है। एक मीडियम लेवल की फीस है, लगभग 1.5 लाख के अंदर अंदर आपकी फीस आती है। 1,37,000 पर एनम यहाँ पर बीटेक की फीस आपकी लगने वाली है, और प्लस आपका हॉस्टल 1 लाख रुपीज के अराउंड हॉस्टल आपका कॉस्ट होता है। तो इस हिसाब से समथिंग आपका 2.40 लाख या 2.5 लाख के आसपास ईयरली आपका यहाँ पे कॉलेजेस में एक्सपेंस आता है। कौन कौन से बीटेक में कितनी ब्रांचेज हैं और कितनी सीट इनटेक अवेलेबल है, यहाँ पर आपकी काफी सारी, कंप्यूटर साइंस में कई ब्रांचेज हैं, सीएसई और उनकी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेज अवेलेबल हैं। AIML है, ठीक है, AI है, CSE AI की सीट है, AIML में सीटें हैं। एक CS एंड IT कॉमन ब्रांच है, CS IT को कंबाइन करके, ये भी आपकी सॉफ्टवेयर की ही ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस वाली ही ब्रांच है, जहां पर आप सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाते हो, सॉफ्टवेयर कंपनीज ही इनमें प्लेसमेंट लेती हैं। ट्रिपल ई ब्रांच भी अवेलेबल है, ट्रिपल ई में 90 सीट्स हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ने तो ट्रिपल ई बंद कर दिया है, ट्रिपल ई चलाते ही नहीं है, लेकिन काइट अभी भी ट्रिपल ई को रन कर रहा है। बात करें हम ईसीई की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी ज्यादातर जगह पे आपको या तो 60 सीट का इंटेक मिलेगा या वहां पर 120 सीट्स का इंटेक मिलेगा, बट काइट अभी भी 180 सीट्स के साथ में रन कर रहा है। तो सीट इंटेक से आपको आइडिया लग जाता है कि चीजें यहाँ पे कैसी होंगी। अगर हम आईटी ब्रांच की बात करें, आईटी में यहाँ पर 180 सीट्स हैं,
मैकेनिकल भी बहुत सारे जगह पे बंद हो गया है, बट यहाँ मैकेनिकल अभी 30 सीट्स के साथ में रनिंग है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस कॉलेज में इतना सीट इंटेक होने के बाद लगभग आप काउंट करोगे तो 1000 प्लस के अराउंड आपका सीट इंटेक है यहाँ पे। इसके बावजूद यहाँ पे कॉलेज में सारी सीटें, चाहे मैकेनिकल हो, ईसी हो, कंप्लीटली फुल हो जाता है, पैक हो जाता है कॉलेज। तो कट ऑफ क्या रहेंगी ये हम डिस्कस करेंगे आगे। 28 एकर्स का इनका कैंपस एरिया यहाँ पे होने वाला है। मोड ऑफ एडमिशन, तो मोड ऑफ एडमिशन है 85% सीट्स आपका AKTU की काउंसलिंग के थ्रू जाएंगी। 15% सीट्स पे यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा है। मैनेजमेंट कोटा में जो एडमिशन होता है वो 10+2 के बेसिस पे, अगर आपकी 90+ परसेंटेज है या 95 के अराउंड 93-4-5% है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी ऑफर होता है। कुछ सीट्स पे डायरेक्ट एडमिशन भी कॉलेज यहाँ पे देता है। उसके लिए कोई अपना एग्जाम ले सकते हैं या डायरेक्ट मेरिट बेस्ड भी एडमिशन दे सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है कि कॉलेज का मैनेजमेंट क्या प्रोसेस रखता है। ठीक है, अगर हम फीस की बात करें तो ट्यूशन फीस 1,12,000, 1,12,000 ट्यूशन फीस आपके यहाँ पे लगने वाली है। और प्लस जो अदर चार्जेस होते हैं, तो यहाँ पे जो टोटल फाइनल फीस लगेगी 1,37,000 पर ईयर, 1,37,000 रुपए पर ईयर यहाँ पे फीस लगने वाली है। अभी हम प्लेसमेंट का इन शॉर्ट बात करें तो इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है, एवरेज ओवरऑल एवरेज पैकेज तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5.5 लाख से लगभग 5.5 लाख से आपका 6 लाख के अराउंड इस कॉलेज के अंदर मिल जाता है, 5 से 6। लेकिन इन्होंने जो डेटा दिया है कि अगर टॉप 100 जो स्टूडेंट हैं तो उनका जो एवरेज सीटीसी है वो 19.83 LPA है। लगभग 19 लाख LPA, 19 लाख पर एनम एवरेज सीटीसी यहाँ पे बच्चों का दिया गया। अब ये कैसे निकाला गया है कि फॉर एग्जांपल इनके यहाँ पे अगर 1500 बच्चों की इंटेक है, 1500 बच्चों की इंटेक है सभी कोर्सेज में, तो यहाँ पर जो एवरेज सीटीसी निकाला गया उसमें से टॉप 100 कैंडिडेट्स का एवरेज निकाला गया है। ठीक है, किसी का अगर 8 लाख का पैकेज लगा है, किसी का 10 लगा है, जो भी है उसके बेसिस पे इन्होंने एवरेज काउंट किया है और वो इन्होंने दिखाया कि भैया 19 लाख का एवरेज पैकेज हमारे यहाँ पे टॉप 100 कैंडिडेट्स का लगता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग है। एवरेज सीटीसी टॉप 200 बच्चों का निकाला जाए तो 14 लाख का इन्होंने दिखाया है और हाईएस्ट पैकेज 48.40 LPA का आपका हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज के अंदर रहा है। तो प्लेसमेंट दिखाने के अपने अलग अलग तरीके हैं। प्लेसमेंट को थोड़ा सा रिप्रेजेंट इस तरीके से कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस करते हैं कि एक अट्रैक्टिव बन जाता है। ठीक है, ओवरऑल पैकेज जो बताया मैंने लगभग 6 लाख के अराउंड, 5.5 लाख से आप ले सकते हो, 5.5 लाख से लेकर के 6 लाख के बीच में रहता है। बाकी यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज हैं कैंपस के अंदर सारी चीजें अवेलेबल हैं। लगभग 15 टेक्निकल क्लब्स बने हुए हैं, अलग अलग क्लब बने हैं बच्चों के लिए, क्लोडिंग क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, म्यूजिक वगैरह के क्लब्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग नॉन टेक्निकल क्लब भी यहाँ पे दिए हैं, 25+ नॉन टेक्निकल क्लब हैं। तो क्लब्स में ये होता है कि बच्चों को इंगेज किया जाता है अलग अलग एक्टिविटीज में, एक्सपोजर में, ताकि उनकी लर्निंग और अच्छी हो सके। ठीक है, तो ओवरऑल ये इनकी प्रोफाइल है। थोड़ा सा अगर हम प्लेसमेंट के रिगार्डिंग और हम बात करें तो प्लेसमेंट में कुछ हाईएस्ट पैकेजेस इनके रहे जो बच्चे इनके टॉप कंपनीज में, जैसे ये बच्ची है स्नेहा, ये मेटा में है, एक अमेजोन में है मान्या श्रीवास्तव, सुकृति दुबे है एप्पल में, नेटफ्लिक्स में, गूगल में, तो लगभग माइक्रोसॉफ्ट में। तो बच्चे यहाँ पे टॉप कंपनियों में भी प्लेस्ड हुए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, ऐसे कैंडिडेट हो जो हार्डवर्क कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो आप भी टॉप कंपनीज के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। कुछ कंपनीज ऑन कैंपस आती हैं, कुछ टॉप कंपनीज होती हैं जिनमें कॉलेज आपको ऑफ कैंपस भी थोड़ा सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल है वो आपके साथ उसमें काम करता है। रिक्रूटर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में यार कॉमन रिक्रूटर है, जो भी रिक्रूटर है एसेंचर, TCS, इन्फोसिस, HCL, कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा, सैमसंग, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वॉलमार्ट, इसके बाद आपका जसपे, बायजूस, ये सब कॉमन रिक्रूटर है। लगभग दिल्ली एनसीआर के जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं वहां पे ये सेम रिक्रूटर आपको मिलेंगे। मेन जो हो जाता है वो अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल जैसी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हैं। कई बार ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं और कुछ केसेस में कई बार ऑन कैंपस भी कभी कभी कंपनी आती है, बट ये फिक्स नहीं है कि ये कंपनी आपकी आएंगी ही आएंगी। ठीक है, डिपेंड करता है किस साल किस ईयर में कैसा एनवायरमेंट है। हॉस्टल फीस लगभग 1,03,000 के आसपास हॉस्टल है, जिसमें फूड वगैरह जो मेस के चार्जेस है वो इंक्लूडेड है। बाकी हॉस्टल आपका एसी नॉन एसी के बेसिस पे डिपेंड करता है। आप अगर एसी लेंगे तो और आपको कॉस्टली पड़ेगा। लगभग यहाँ 26,000 रुपए आपको अलग से चार्ज करते हैं। अगर आप एसी हॉस्टल में जाना चाहें तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सेंट्रल लाइब्रेरी में 1,85,000 लगभग 1,85,000 बुक्स इनकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, ऑडिटोरियम है, सेंट्रल कंप्यूटर कैफेटेरिया आपको मिल जाएगा, बैंक की जो भी फैसिलिटीज है वो ऑन कैंपस है। फैकल्टीज के लिए यहाँ पर अपार्टमेंट अवेलेबल है। जो बच्चे डेली बेसिस पे आना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, गेस्ट हाउस है, मेडिकल फैकल्टी है, मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो कैंपस में अवेलेबल है। जनरल डिपार्टमेंटल स्टोर, अगर बच्चे जो हॉस्टल वाले कैंडिडेट हैं
कुछ परचेज करना है, कोई आपको कुछ सामान बेसिक चीज़ें लेनी है, तो उसके लिए आपको बाहर नहीं जाना है, आप ऑन कैंपस ले सकते हो। तो स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड हैं, हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एक सेफ्टी पर्पज से या बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपना टाइम वेस्ट करके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑन कैंपस भी उसको अवेल कर सकते हो। ये कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कैंपस के अंदर आपको मिल जाए। तो नाउ फाइनली बात करते हैं इस कॉलेज में कितनी रैंक तक आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट के जस्ट बाद जो भी 3-4 आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और जो बच्चा स्मार्ट कैंडिडेट है वो डेफिनेटली ज़्यादा लोअर कॉलेज में नहीं जाएगा, वो एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाना प्रेफर करेगा। तो इस बात को आप अपने लेवल पे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इन सभी कॉलेजेस में इन केस अगर आप एजुकेशन लोन भी लेते हो तो आप एक बहुत मिनिमम रहेगा और इनकी क्रेडिट पे आपको लोन मिल जाएगा। इन कॉलेजेस की थोड़ी सी रेपुटेशन अभी मेंटेन्ड है, इन कॉलेज की काफ़ी हद तक अभी रेपुटेशन मेंटेन्ड है, जिसकी वजह से बैंक्स आपको इजीली लोन दे देते हैं। तो कॉलेजेस से आपको एक बोनाफाइड लेटर मिलता है अगर आप लोन वाले कैंडिडेट हो। बहुत सारे बच्चे लोन के लिए जानना चाहते हैं, तो पहले आपको एडमिशन लेना होता है और कॉलेज की फीस सबमिट करनी होती है। तो पहले साल में फीस जमा करोगे, फिर कॉलेज आपको एक बोनाफाइड लेटर देगा, उसके बाद आप जाकर के अपना बैंक से लोन ले सकते हो। तो जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा, जो फर्स्ट ईयर का जितना भी लोन अमाउंट होगा, जो आपने कहीं से अरेंज करके कॉलेज को दिया हुआ है, वो अमाउंट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। और नेक्स्ट ईयर से, अगले साल से आपको डायरेक्टली जो आपकी फीस होगी वो कॉलेज को चली जाएगी। ये सिंपल आपका प्रोसेस होता है। तो इनकी क्रेडिट्स अच्छी है, इसलिए आपको लोन मिल जाता है। बैंक की अब कट ऑफ की बात करें, कंप्यूटर साइंस जो मेन आपकी एक सीएस ब्रांच है और सीएसई ब्रांच है, तो यहाँ पे कोर सीएसई की जो कट ऑफ है अदर स्टेट के लिए, अगर आप अपार्ट फ्रॉम यूपी से बाहर के बच्चे हो तो आपको सीएसई सिर्फ और सिर्फ 60,000 रैंक तक लगभग मिलेगी, 59,354 तक, लगभग 59,000 तक आपका ये लास्ट ईयर का अलॉटमेंट है। हाँ, लास्ट ईयर के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लास्ट ईयर काउंसलिंग लेट हुई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा रैंक तक बच्चों के अलॉटमेंट हुए थे, क्योंकि बहुत कम बच्चे थे पार्टिसिपेंट। जो जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था वो ऑलरेडी बहुत कम ऑडियंस थी, तो बहुत सारे कॉलेजेस में, आईटी लखनऊ में, बीआईटी में, काइट में, अजय कुमार गर्ग में बहुत ज़्यादा रैंक तक आपको अलॉटमेंट मिला हुआ था। 2024 में ऑलरेडी सब कुछ ऑन टाइम हो रहा है। 2024 में ज़्यादा कॉम्पिटिशन है आपके लिए, बच्चे भी ज़्यादा हैं, तो इस हिसाब से डेफिनेटली कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने के चांसेस हैं। तो इसको आप आइडिया लेते हुए, ठीक है, बिल्कुल आप 23 के बेस पे काउंसलिंग का प्रोसेस आप नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन वाइज आप कॉलेजेस को रखेंगे और उसके बेसिस पे आप काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर 59,000 पे क्लोज हो गया है। 97,000 पे जनरल में जो बच्चे आते हैं यूपी होम स्टेट से, उनके लिए कोर्स सीएसई यहाँ पे बंद हो गई थी, 97,000 तक मिला हुआ है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 1,11,000 रैंक तक ईडब्ल्यूएस यूपी होम स्टेट वाले बच्चों को मिला हुआ है। फिर आपका यूपी में जो बच्चे ओबीसी से हैं तो 1,35,000 रैंक तक यहाँ पे लास्ट में, एकदम जो लास्ट की कट ऑफ है, 1,35,000 रैंक तक ओबीसी में अलॉटमेंट है और 3,79,000 रैंक तक एससी कैटेगरी में अलॉटमेंट आपको मिला हुआ है सीएसई के अंदर। अब हम नेक्स्ट जो अगली जो बच्चों की प्रिफर्ड ब्रांच है वो है आपका सीएसई एआई एंड एआईएमएल। तो ऑलमोस्ट ये भी दोनों सेम ब्रांचेस हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसमें आपको 1,46,000 रैंक तक एडमिशन मिला है अदर स्टेट वाले बच्चों को, तो काफी एक्सटेंडेड है। ये सीएसई एआई में थोड़ा सा और ज्यादा एक्सटेंड होकर आपको एडमिशन मिल रहा है। इसके बाद होम स्टेट में जो बच्चा है 1,79,000 तक एडमिशन मिल गया है। 1,96,000 तक ईडब्ल्यूएस में एडमिशन मिल गया है सीएसई एआई के अंदर। सीएसई एआई में ओबीसी को 2,20,000 तक सीट मिल गई है और एससी को तो आपको बहुत ज्यादा रैंक तक एडमिशन आपको मिला हुआ है। एएनएमएल की बात करें तो एआई एंड एमएल में 1,26,000 1,26,000 रैंक तक लास्ट में आपको 2024 में अलॉटमेंट मिली है अदर स्टेट को। अब यहाँ पे 2023 में जो कट ऑफ है, जैसे आप देखोगे तो आपको 1,57,000 तक ईडब्ल्यूएस में एआईएमएल और 1,68,000 तक ओबीसी में एआईएमएल, एससी कैटेगरी में 6 लाख तक एआईएमएल मिला है। फिर सीएसई आईटी एक जो कॉमन ब्रांच है, सीएसई और आईटी, ये कॉमन ब्रांच, कंबाइंड ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल है। ये भी आपका सीएस की ब्रांच है। इसमें 2,26,000 तक जनरल को मिला है और 2,40,000 तक ईडब्ल्यूएस को मिला है और 2,65,000 रैंक तक जो हमारे ओबीसी के बच्चे हैं उनको मिला हुआ है और एससी वाले बच्चों को 8 लाख रैंक तक एडमिशन मिल गया है। इसके बाद आईटी, नेक्स्ट हमारा सीएस के बाद आईटी है, तो आईटी में 1,37,000 1,70,000 जनरल होम स्टेट यूपी, उसके बाद 1,94,000 ईडब्ल्यूएस होम स्टेट यूपी और आपका यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट होम स्टेट यूपी 2,06,844 तक और 7,02,930 तक, ये आपका आईटी ब्रांच का कट ऑफ है। तो मेनली ये आपकी वो कट ऑफ है जिनमें बच्चे मोस्टली जाना चाहते हैं। इसके अलावा आप ईसीई को भी यहाँ पे ऑप्शन में ले सकते हैं, ईसीई भी यहाँ पे फुल हो जाता है, लेकिन ईसीई में ज्यादा रैंक तक एडमिशन और आपको मिलने के चांसेस होते हैं। ये हमारी कट ऑफ है काइट गाजियाबाद के अंदर। इसके अलावा कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड इंक्वायरी है तो टीम के हेल्पलाइन नंबर्स पे या गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।